अप्सरा मॉम की एनिवर्सरी के पार्टी में पहुंच गई अंशु। आश्चर्य हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ जी, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। इनको कितना भी लड़ाओ लताड़ो, कोई कितना भी गाली दे, कितना भी सुनाए, कितना भी बोलेंगी कि उस परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कंटेंट चाहिए। व्यूज डाउन नहीं होना चाहिए, कंटेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी ऑडियंस कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है अप्सरा मॉम की पार्टी में। जैसा कि इनके घर का रूल ही है कि कोई भी चीज़ होने दो, कोई भी फंक्शन छोटा हो बड़ा हो, लेकिन बाद में तो जो होता है ट्रोल किए ही जाते हैं ये लोग। तो क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्सरा मॉम यानी आंटी जी को मैं एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई देनी चाहूँगी। अंकल जी, आंटी जी, आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहो। आप लोग ऐसे ही हर साल अपनी एनिवर्सरी मनाते रहो, अच्छे से हंसी खुशी आप लोग रहो। भले ही हम लोग आपकी एनिवर्सरी में पहुँच नहीं पाते क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से है, पर आपकी वीडियोज़ देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता है कि हम लोग आपकी एनिवर्सरी में नहीं पहुँचे। ऐसा लगता है कि हम लोग आपके साथ ही थे। बहुत अच्छा लगा देख करके आप लोगों को इतना खुश। और स्पेशली आपका और अंकल जी का डांस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम में भी मैंने वो वीडियो देखी थी, मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आंटी जी अंकल जी का डांस? गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं अभी बताऊँगी अंशु जो है पहुंच गई। अंशु का जो वीडियो आया था उसमें जो टाइटल और थंबनेल था इस तरीके का कि पहुंच गए हम लोग, मैं और शुभम एनिवर्सरी में पहुंच गए हम लोगों ने, अरे पार्टी में पहुंच गए हम लोगों ने, खूब इंजॉय किया। अंशु और शुभम पार्टी में पहुंच गए, धमाकेदार एंट्री हुई। इस तरीके का जो है टाइटल और थंबनेल था अंशु और शुभम की धमाकेदार एंट्री हुई पार्टी में। और बिल्कुल उसी दिन जिस दिन अप्सरा मॉम की एनिवर्सरी की पार्टी थी। ये अंशु ने कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखी थी, दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई रिश्तेदार की पार्टी है, किसकी है, कुछ नहीं लिखा था। बस शुभम और अंशु की भी धमाकेदार एंट्री हो गई पार्टी में, बहुत इंजॉय किया दोनों ने। तो इससे तो ऑडियंस गुमराह हो गई ना कि किसकी पार्टी में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद क्या अंशु पहुंच गई। वो किसी इनके दोस्त, शायद इनके जो हस्बैंड शुभम जी हैं उनकी किसी दोस्त की पार्टी वार्टी थी, उसमें ये लोग गए हुए थे। लेकिन इनको कंटेंट चाहिए था भाई, कंटेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का थंबनेल और टाइटल बिल्कुल लगा दिया। उसी टाइम अप्सरा मॉम की भी एनिवर्सरी, अब वो कब के गए थे, 2-4 दिन पहले के गए थे कि क्या था वो कुछ नहीं पता। लेकिन जिस दिन अप्सरा मॉम की एनिवर्सरी की वीडियो आती है, उनकी एनिवर्सरी रहती है, बिल्कुल उसी दिन अंशु की भी वो वीडियो आ जाती है कि हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, धमाकेदार एंट्री हुई। ये नहीं लिखा था कि दोस्त की थी क्या थी। तो इससे तो ऑडियंस गुमराह हो गई, फटाफट से देखने चालू की कि अरे क्या अंशु पहुंच गई क्या। अभी तक तो इनके बीच में इतनी सारी चीज़ें चली, देखा ही होगा आप लोगों ने जिस तरीके से दोनों ही परिवार ने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि आंटी जी ने तो साफ बोल दिया कि भाई जो मेरे बेटों पे जिस चीज़ों से है, जो मेरे बेटों के खिलाफ जाए उससे फिर मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। यहाँ पे अंशु ने भी बोल दिया कि ये परिवार ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं किया है, तो मुझे भी नहीं रखना कोई रिश्ता। तो दोनों ही परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या हुआ? ऐसा नहीं कहते कि मतलब एक की गलती होगी एक की नहीं, क्योंकि दोनों ही एक कम नहीं है एक दूसरे से। लेकिन देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो होता है ना कि कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में ये लोग ही बोलते पहले अंशु के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या हुई। भाई अगर तुम इस तरीके की चीज़ें बोलोगी तो कहाँ कोई चुप रहने वाला है, क्यों कोई चुप रहे कि सुन के लेगा। प्रेगनेंसी की अंशु की थी, इतनी सारी चीज़ें आई, कुछ भी ढंग से क्लियर नहीं किया। अम्बाला गए, अम्बाला में हो गया तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, तो ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी हो गई, तो किसी को बताने से मना कर दिया। इतनी सारी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। फिर लोग बोलने लगे तो बुरा भी लगने लगा कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी को मैंने अपना बच्चा खोया और इस तरीके से कंटेंट बनाया। अरे कंटेंट तो तुम ही बना रही हो, बोल तो तुम ही रही हो ना सारी चीज़ें, तो कोई क्यों छोड़ेगा। जब ऑडियंस ने बोला, गाइस मैंने इनकी वीडियो देखा था उस टाइम पे इनकी वीडियोस पे कमेंट आया था कि कुछ लोग बोल रहे कि आप प्रेग्नेंट हो, कुछ लोग बोल रहे नहीं हो, कुछ लोग बोल रहे कि पहले ही मिसकैरेज हो गया था अम्बाला जाने से, कुछ लोग बोल रहे कि अम्बाला के टाइम ही हुआ था। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है चल रही थी, इनके ऊपर इतने सारे सवाल जवाब उठ रहे थे।
पर इनको कमेंट भी इसी तरीके के आ रहे थे कि आप अपना जो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है वो दिखा दो ना, जब आपकी प्रेगनेंसी पे सवाल उठ रहे कि आप प्रेग्नेंट कभी से थी ही नहीं, आपको कंटेंट के लिए आपने ये सब कुछ किया, तो आप दे दो, आप अपना सबूत दे दो प्रेगनेंसी का, आपका डॉक्टर का विजिटिंग कोई तो रिपोर्ट होगा ना, कुछ दिखा दो यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जिसको जो बोलना है सब लोग मतलब सब अपना बात कहें करें, मुझे कोई भी चीज़ें नहीं दिखानी है, नहीं करनी है, मुझे कोई भी सबूत नहीं दिखाना है। अगर कोई इंसान सच्चा है और पता है कि ये चीज़ दिखाने से सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा, अगर उसको विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं विश्वास दिला के कि बंद कर सकती हूँ, तो दिला देगा ना। ये तो नहीं बोलेगा ना कि उस चीज़ों को रखे रहो तुमको जो भी, तो सवाल जवाब होंगे ही ना। अभी है इनका, अभी देखिए इस तरीके का कंटेंट डाल दिए हैं, अब ये होने लगा ऑडियंस को कि अरे यार अंशु पहुंच गई क्या, अप्सरा मम के एनिवर्सरी में पहुंच गई क्या, और क्या है, नहीं ये नहीं गई हैं, ये किसी दूसरे की पार्टी में गई हैं। देखने के बाद कमेंट भी इसी तरह के आ रहे हैं कि मतलब वो शुभम भाई के साथ कोई दोस्त थे, उनकी पार्टी थी, तो लोग बोल भी रहे हैं कि इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इनको किसी ने बुलाया था, अब इन बुलाए ही चली गई हैं, लगता है शुभम भाई को बुलाया था, ये भी चली गई हैं। इस तरीके के कॉमेंट आ रहे हैं, देखने में भी ऐसा ही लग रहा था, पर क्या ही कह सकते, हो सकता है कि दोस्त की पार्टी होती तो भाई वहाँ पे कोई जानता वानता तो रहता नहीं है, इंसान जाएगा तो फिर अजनबी सही फील होगा, तो वो तो अपने पति के साथ ही रहेगा ना। कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। यहाँ पे अप्सरा मॉम है, इनकी एनिवर्सरी बीत गई लेकिन ट्रोल होना चालू कर दी है आंटी जी की, इतना ओवर मेकअप कर लिया है, भर भर के मेकअप किया है आंटी जी को, तो वैसे भी पहले से लोगों ने लिपस्टिक मॉम पता नहीं क्या क्या लोग बोलते ही रहते हैं, ट्रोल करते ही रहते हैं इनके मेकअप पे, इनकी चीज़ों को। पता नहीं क्यों यार, मैं बताऊं ऐसा हो जाता है, हम नॉर्मल तैयार होते हैं ना, अपने हिसाब से मेकअप करते तो अच्छे भी लगते हैं, वीडियोस फोटो भी अच्छे आते हैं। जब कोई फंक्शन होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं नॉर्मल ऐसे मेकअप की रहती हूँ तो बहुत अच्छी आती है, फोटो भी बहुत अच्छी आती है और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी फंक्शन होता है तो कुछ ज़्यादा अच्छा बनने लगते, वो ज़्यादा मेकअप हो जाता है, उसमें ना फोटो अच्छे आते हैं ना देखने वालों के नज़रों में अच्छे लगते हैं, पर हमें खुद को नहीं पता चलता, दूसरे इंसान बोलते हैं या वीडियो फोटो बाद में देखते तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही मेकअप हो गया। तो आंटी जी को भी इसी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि भर भर के मेकअप कर ली है, सबसे सुंदर रंजना लग रही है, नॉर्मल से नेचुरल से मेकअप किया हुआ है। मनीषा के मेकअप को भी कि इतना भारी भरकम सा नेकलेस पहन लिया है, ओवर ही मेकअप हो गया है, इस तरीके से मनीषा को भी ट्रोल कर रहे हैं लोग, आंटी जी को भी। वैसे भी इनके घर में तो है ही, जब भी कोई फंक्शन होने दो, छोटा मोटा होने दो, पूजा पाठ कोई भी फंक्शन होने दो, ये लोग ट्रोल होते ही हैं उसके बाद। पर अच्छा लगा आंटी जी के एनिवर्सरी की वीडियो देख करके, आंटी जी को अंकल जी को इतना मतलब इस उम्र तक साथ हैं एक दूसरे के, इतना प्यारे लोग करते हैं। और आंटी जी की वीडियोस देखने के बाद तो लगता भी नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी इनकी बहू मतलब बहुएँ आ गई हैं दो, और आंटी जी ऐसे रहती हैं तो फिर भाई बहुओं को कैसे रोक टोक करेंगे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके की वीडियोस आते हैं इनके, किस तरीके से और चीज़ें आती हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि क्या ये जो अंशु ने किया ये सही किया। बिल्कुल आंटी जी की ही, ये तो इससे तो एक ही चीज़ साबित होता है ना कि ये कंटेंट के लिए किया गया था।